हैं। जी मैं ठीक ठाक खैरियत से। माय डियर स्टूडेंट, आपके मेंटोर मिस मेमूना हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग बैच नंबर 113 113 लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखेंगे आप आज के सेशन में। 8:50 तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओवर टू यू मिस, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो आप सबको वार्म वेलकम। ग्राफिक डिजाइनिंग का फर्स्ट लाइव सेशन है जिसके अंदर हम देखेंगे, मल्टीपल चीज़ों को देखेंगे, लाइक फील्ड से रिलेटेड किन जगहों पर आप अप्लाई कर सकते हैं एंड सैलरी बेस क्या हो सकती हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलो। माई सेल्फ, मैं मुना मुख्तार, योर ग्राफिक्स मेंटर। अब से मैं आपको जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग करवाऊंगी। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन जो है वो मैंने शेयर कर दिया आपसे। ओके, सो बेटे, मेन एजेंडा क्या है आपके यहाँ आने का और मेरे यहाँ आने का? वो बेसिकली यही है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है और ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखने के बाद कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जिनको आप इजीली अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे फर्दर, लेकिन हम ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले तो व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग? ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली क्या होती है? सो ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ विजुअल कम्युनिकेशन। अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना। ठीक है, इस तरीके से पेश करना कि आपका क्लाइंट आपके काम से इंस्पायर हो और आपको ऑर्डर दे। ठीक है, ऐसा वर्क करना। अगर मैं इस डिफाइन को सम अप करूं तो ग्राफिक डिजाइनर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट, कि क्लाइंट किस तरह से अपना मसला आपके पास लेकर आएगा और आपने एज अ ग्राफिक डिजाइनर उसकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि आज के सेशन के अंदर हम जो है वो देखेंगे। ओवरऑल हम आउटलाइन देखेंगे, डिस्कस करेंगे आउटलाइन की आपकी बेसिकली आउटलाइन क्या हो सकती है थ्रू आउट द कोर्स। और इसके अलावा आप जो है क्या क्या चीजें करने वाले हैं, कोर्स को कैसे डिवाइड किया गया है, ये तमाम चीजें जो है हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोर्स में जो है आप ओवरव्यू कैसे है इसका। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे हम कि ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में थोड़ा सा जान लें, फील्ड से रिलेटेड हम चीजों को जान लें। ठीक है, डिमांड क्या है मार्केट में इसकी, ये चीजें हम देख लें। कौन से लोग एलिजिबल हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए, ये चीजें हम देख लें। ठीक है, दैट इज वाई थोड़ा सा ये ओवरव्यू है, इसे अभी हम देखेंगे। उसके बाद हम ये आउटलाइन प्रॉपर डिस्कस करते हैं, इसे डे बाय डे कैसे हमने लेकर चलना है। ओवरऑल हम इसे डिस्कस करते हैं। सॉफ्टवेयर्स कैसे करेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स करेंगे, तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको ड्यूरिंग लेक्चर प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, ओके। तो अब कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? प्रॉब्लम्स बेसिकली ये हो सकते हैं, किसी ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन की लेआउट बनवानी होगी। ठीक है, उसे ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। किसी ने अपनी वेबसाइट की लेआउट बनवानी होगी। ठीक है, किसी ने कुछ करवाना होगा, लाइक अपना बिजनेस न्यू स्टार्ट किया है। ठीक है, इवन के बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए भी लोगो डिजाइन करना होता है, ब्रोशर डिजाइन करना होता है। ठीक है, उसके लिए फ्लायर डिजाइनिंग करनी होती है और उसके लिए कैटलॉग डिजाइन करने होते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करना होता है। ये तमाम चीजें जो होती हैं उनकी हैंडल करने के लिए एक डिजाइनर जो होता है वो रिक्वायर होता है। ठीक है, अगर आपने अपना यूट्यूब का चैनल बनाना है तो उसके लिए आपको थंबनेल बनाने के लिए भी आपको ग्राफिक डिजाइनर जो है वो रिक्वायर होंगे। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट ब्रांड्स हैं जब वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स, लाइक हम कोई भी ब्रांड ले लेते हैं, खादी है, स्क्वायर है, आइडियाज है। डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जब वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं तो क्या होता है, उनके बैकएंड पर कोई एक डिजाइनर जो होता है वो बैठकर वो तमाम विजुअल्स क्रिएट कर देता है? ऐसे नहीं होता। अब उसके बैकएंड पर एक प्रॉपर टीम होती है जो तमाम के तमाम विजुअल्स को क्रिएट कर रही होती है। लाइक मैगजीन्स हो रहे होते हैं, उनका फोटोशूट चल रहा होता है, उनके कलर कंट्रास्ट चल रहे होते हैं, टेक्स्ट को कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, सेल लगी हुई है कैसे करेंगे, डिस्काउंट कहाँ पर लिखेंगे, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, पिक्चर कहाँ पर अपलोड, पिक्चर कहाँ पर सेट करनी चाहिए। ठीक है, आपके सामने ये जैसे स्क्रीन पर शो हो रहा है, कौन सा टेक्स्ट विजिबल करना है, किसको हाईलाइट करना है, किसका फॉन्ट कैसा होगा, स्टाइल कैसा होगा, कलर कॉम्बिनेशन क्या यूज करेंगे, लोगो कहाँ पर लगाएंगे। ये तमाम चीजें जो होती हैं, डिजाइनर्स की प्रॉपर एक टीम होती है बैकएंड पर जो तमाम ये चीजें क्रिएट कर रही होती है। ठीक है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैंडल कर रही होती है, उनके ऊपर पोस्ट भी अपलोड करती रहती है डेली बेसिस पर। उनकी बेस पर उनकी सेल्स जो होती हैं
वो डिपेंड कर रही होती हैं कि आपकी मार्केटिंग, आपकी पिक्चर, आपकी मैगजीन का जो शूट है वो किस तरीके का हुआ है। ठीक है, मॉडल अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। देखें, अगर आप जब वेबसाइट पर जाते हैं, किसी भी ब्रांड की वेबसाइट पर आप जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, चीजें परचेज करने के लिए, तो आप वहां पर क्या देखते हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इंस्पायर करती है? जल्दी से मुझे चैट में आंसर कर और मुझे बताएं, कौन सी ऐसी चीज है आपको जो इंस्पायर करती है, जिसकी बेस पर आपको एक रैंडम प्रोडक्ट जो है वो परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको लेने के लिए क्या चीज आपको इंस्पायर करती है, जिसकी बेस पर आप वो प्रोडक्ट जो है वो लेने के लिए, खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं? जल्दी जल्दी मुझे चैट में आंसर करेंगे। और बेटे, तमाम स्टूडेंट 400 प्लस माशाल्लाह स्टूडेंट्स मौजूद है यहाँ पर, और तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो लाजमी पार्टिसिपेट करेंगे चैट में और मुझे आंसर करेंगे, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको चीजें जो हैं वो समझ में आ रही हैं। ठीक है, हमने एक कम्युनिकेशन लेवल बिल्ड करना है, तो आप, मुझे आइडिया होना चाहिए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो इसलिए तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, 400 प्लस स्टूडेंट्स हैं, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो लाजमी आंसर करेंगे। ओके, चलिए मैं आपके टेक्स्ट जो है वो रीड करती हूँ, क्या क्या आंसर आप कर रहे हैं। ऑल राइट, थीम आप देखते हैं, प्राइसिंग देखते हैं, ऑफ कोर्स अहमद प्राइसिंग लाजमी देखते हैं क्योंकि मेंशन की हुई होती है वहां पर। नई पिक्चर देखते हैं, एचपी के नेम से है, डिस्प्ले देखते हैं। ठीक है, थीम देखते हैं, ओके, कलर एंड कंट्रास्ट देखते हैं, पैकेजिंग देखते हैं, यूनिक डिजाइन आप देखते हैं। ठीक है, थीम और प्राइस इन कलर्स ऑफ कोर्स वहां पर मेंशन होती हैं, कलर्स भी शो करवाए होते हैं साथ में, कलर्स मेंशन भी होते हैं, प्राइस मेंशन होती है उनका, स्टफ मेंशन होते हैं उनका। ठीक है, कंट्रास्ट ऑफ पैकेजिंग, ठीक है, ये भी ठीक है, आपको पैकेजिंग पसंद आ रही होती है, इस वजह से भी कुछ चीजें परचेज कर लेते हैं। कलर्स भी देखते हैं, क्वालिटी, थीम, प्राइसिंग, डिस्प्ले देखते हैं। ओके, गुड, एक्सीलेंट। प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑफ कोर्स नजमा देखते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी। डिस्काउंट, ऑफ कोर्स डिस्काउंट देखते हैं क्योंकि वहां पर हमें डिस्काउंट अगर शो होगा तो हम चीजें ज्यादा से ज्यादा परचेज कर सकते हैं। ठीक है, साइड पर लिखा होता है डिस्काउंट, और तब हम चीजें परचेज करते हैं। ऑल राइट, दैट इज गुड। तो ये तमाम विजुअल्स जो होते हैं, जो डिजाइनर्स की प्रॉपर टीम होती है बैकएंड पर, वो तमाम ये विजुअल्स को क्रिएट कर रही होती है ताकि आप वो प्रोडक्ट परचेज करें, इंस्पायर हो उस प्रोडक्ट से और आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर ले। ठीक है, तो बेसिक ये चीजें होती हैं। अब हम देखेंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग का जो क्रेज है, अब वो मार्केट में उसकी डिमांड क्या है। ठीक है, मार्केट में डिमांड अब ग्राफिक्स की क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग एक, हम ज्यादातर इसे कह लें कि एक ऑनलाइन फील्ड है ये। ठीक है, फिजिकली भी हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, एक अच्छे लेवल पर हम अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हम देखें तो डिमांडिंग में ये ऑनलाइन फील्ड है। ठीक है, अब देखें बहुत सारे जो बिजनेस हैं वो ऑनलाइन आ चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो 70% जो बिजनेसेस हैं प्रीवियस ईयर से, 2-3 ईयर से 70% बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन आ चुके हैं। ठीक है, अब जो बिजनेस ऑनलाइन आ चुके हैं उनको ऑनलाइन डिजाइनर्स भी रिक्वायर होंगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसका जो ऑनलाइन क्रेज है वो फिजिकल से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हर चीज जो है वो डिजिटलाइज हो गई है, हम जो है वो डिजिटल एरा में मूव कर रहे हैं। क्योंकि जब आप देखें, जब आप कोई भी फोन उठाते हैं सोशल मीडिया पर, आप स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, करते जाते हैं आप उसे, आपको वहां पर एड्स शो हो रहे थे। अब सबको पता है कि जो नॉर्मल यूथ है या नॉर्मल पर्सन है वो फोन यूज कर रहा है, फोन पर हर चीज कर, तो मार्केटिंग फोन पर ही होती है। ठीक है, तमाम की तमाम मार्केटिंग जो होती है वो डिजिटलाइज हो गई है, हमें हर चीज फोन पर पता लग रही है। इसलिए जो चीज फोन पर हमें शो करवाते हैं वो कौन बना रहा है? वो डिजाइनर्स बैकएंड पर बना रहे हैं। ठीक है, तो 70% ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्राफिक डिजाइनिंग का क्रेज जो है वो इंक्रीज हो गया है, और डे बाय डे इसका क्रेज जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती चली जा रही है डिजाइनर्स की। ठीक है, ऑल राइट, तो अब हम देखेंगे कि आप जो है किस एज में जो है ग्राफिक डिजाइनिंग चूज कर सकते हैं। अगर आप बेटे 60 प्लस हैं, आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 50 प्लस हैं, आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 20 प्लस हैं तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 15 प्लस हैं तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन आपकी क्या होनी चाहिए? एजुकेशन, अगर आपने पीएचडी की हुई है आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपने एमबीबीएस किया हुआ है आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं।
आपने बीएस किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, आपने बीएस किया हुआ है, आप ये कोर्स करके अर्निंग करियर चाहे वो स्टार्ट कर सकते हैं। मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो ये था हमारा ओवरव्यू ओवरऑल। अब हम डिस्कशन करेंगे अपने कोर्स से रिलेटेड, आउटलाइन के रिलेटेड। और डिस्कशन हम अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि प्रीवियस जो मैंने आपको चीजें बताई है, जो हमने अभी अभी देखा, वो तमाम चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं? जल्दी से मेरे चैट में आंसर करें, जस्ट यस और नो राइट करना है आपने। ओके, ऑल राइट, दैट इज गुड। शहजाद, फातिमा, सना, सहर, वर्दा। वर्दा आपको समझ में नहीं आई? ऑल राइट, दैट इज गुड। ठीक है वर्दा, जो चीज आपको समझ में नहीं आती वो आप टेक्स्ट कर दिया करें। ऑल राइट, दैट इज गुड। जिन स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है, राव बिलाल, अली स्पेस के नेम से है। ऑल राइट शैला, दैट इज गुड, एक्सीलेंट। ऑल राइट वर्दा, आपने लेट ज्वाइन किया है, नो इशू, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप वहां से इसे ओवरऑल सेशन कंप्लीट अटेंड कर सकते हैं। फवाद, दैट इज गुड। मीडिया के नेम से हैं अतिया, एक्सीलेंट। ऑल राइट, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, तो अब हम आउटलाइन डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि कौन से हम सॉफ्टवेयर्स को यूज करने वाले। बेसिकली हम दो सॉफ्टवेयर्स को यूज करने वाले हैं, अडोब इलस्ट्रेटर एंड अडोब फोटोशॉप। ये दो सॉफ्टवेयर्स को हम यूज करने वाले हैं अपने ओवरऑल कोर्स के अंदर फॉर लैपटॉप यूजर्स। ठीक है, जो स्टूडेंट्स लैपटॉप पीसी पर हैं, कंप्यूटर पर हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए अडोब इलस्ट्रेटर एंड अडोब फोटोशॉप, ये सॉफ्टवेयर्स मैं आपको खुद से इंस्टॉल करवाऊंगी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर। लिंक शेयर करूंगी, वीडियोस शेयर करूंगी, देन आप इसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये आपका वे होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, आपको इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे ये सॉफ्टवेयर, मैं आपको इंस्टॉल करवाऊंगी। इसके अलावा कोर्स जो है वो बेसिकली टू पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, बेसिक और एडवांस लेवल में। बेसिक लेवल में हम बिल्कुल बेसिक चीजों का टच करेंगे, क्योंकि बिगनर्स भी हमारे साथ होंगे जिन्हें लैपटॉप यूज करना नहीं आता। ठीक है, उन्हें भी साथ साथ लेकर चलना है। एडवांस सेशन हमारे बहुत ही ज्यादा एडवांस सेशंस होंगे, जिसमें हमारा प्रॉपर 3D वर्क होगा और लोगो 3D डिफरेंट चीजें होंगी, वो अभी हम डिस्कस करते हैं ओवरऑल इसके अंदर कोर्स आउटलाइन में। ठीक है, अमेजोन से रिलेटेड आपके डिजाइन जो होंगे वो इसके अंदर कवर किए जाएंगे। एडवांस वर्क हम बहुत ज्यादा एडवांस इंशाल्लाह हम इसके अंदर कवर करेंगे। ऑल राइट, तो सॉफ्टवेयर का आपको पता लग गया है, डाउनलोड कैसे करना है वो पता लग गया है, कितने पोर्शंस में हमने कोर्स को डिवाइड किया हुआ है ये पता लग गया है। अब हम कोर्स की आउटलाइन को डिस्कस करने जा रहे हैं। डे 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, बेसिक शेप के साथ हमने स्टार्टअप लेना है। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन हम थ्योरेटिकल देखेंगे एक चीज को, कि कैसे हम चीजों के साथ कौन कौन से टूल्स को यूज कर सकते हैं पोस्ट के अंदर। एक पोस्ट है आपके सामने फॉर एग्जांपल शो हो रही है, इसको बनाने के लिए किन किन चीजों को यूज किया गया है, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर यूज की गई हैं, वो तमाम हमारी एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के अंदर आ जाएंगे। तो वो हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे शेप्स कैसे बनाई जाती है, ये देखें, ये रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, ये शेप्स जो है कैसे बनाई जाती है, स्क्वायर बॉक्स कैसे बनाया जाता है, सिंपल शेप्स जो है वो कैसे बनाई जाती हैं, वो हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट को किस तरीके से मूव करवाना है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसे कैसे मूव करवाना है, कैसे उठाकर लेकर जाना है, कैसे कॉपी करना है, ये तमाम चीजें जो है बड़ा छोटा कैसे करेंगे, ये हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डे फर्स्ट हमारा जो होगा बिल्कुल बेसिक सेशन होगा। फर्स्ट 3 सेशंस हमारे बहुत ज्यादा बेसिक्स होंगे, उसके बाद हमारे थोड़े से एडवांस लेवल की तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं हम हाउ टू राइट टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम देखेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम इसके अंदर देखेंगे कैसे यूज किया जाता है। प्रॉपर आपकी असाइनमेंट होगी, मैं आपको असाइनमेंट एक दूंगी जो कि आपने कवर करनी होगी। एज इट इज वर्क आपने करना होगा, जब तक मैं आपको चेंज करने का नहीं कहूंगी आप चेंज नहीं करेंगे। ऑल राइट, प्रैक्टिस ऑल वर्क, तमाम हम इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे, उसी को आपने डिजाइन करना होगा एज ए असाइनमेंट। और उसके बाद आपने फेसबुक का जो ग्रुप है ऑफिशियल, वहां पर आपने सबमिट करवानी है। और मैं अपने स्टूडेंट्स की जो असाइनमेंट है वो लाइव यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशंस जब होते हैं उनमें मैं शो भी करवाती हूँ। ठीक है, तो वो भी चीज हम इंशाल्लाह इसके अंदर एक्टिविटी लाजमी किया करेंगे, ताकि आपकी क्यूरीज जो है वो लाइव जो है वो क्लियर हुआ करें आपके असाइनमेंट के साथ साथ। ओके,
डे टू में हम देखेंगे हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट। कलर एंड ग्रेडियंट बेसिकली, कलर्स का तो एज वी ऑल नो कलर्स डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ कलर्स, ठीक है। टू कलर, थ्री कलर, डिफरेंट कलर, मल्टी कलर्स का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे इंशाल्लाह लेक्चर में। बहुत मजे का ये ग्रेडियंट का वर्क है, रियलिस्टिक चीज आपकी लगती है तो वो हम इंशाल्लाह लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर का जो मेन पर्पस है वो होगा पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे। मेजर हमारी जो चीज है पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे। पेन टूल इज द बैकबोन ऑफ इलस्ट्रेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेना जरूरी है कि पेन टूल अगर आपको यूज करना आ गया है, इट्स मीन आपको ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई। इसका मेजर यूज है, ये हमारा मेजर टूल है जो हम पेन टूल यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सिंपल लोगो डिजाइन विद शेप। शेप्स बनाएंगे जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में शेप्स देखी हैं, उनके साथ मिलाकर अब हम एक लोगो डिजाइन करेंगे। एक सिंपल सा लोगो हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। हाउ टू राइट टेक्स्ट, डिटेल में टेक्स्ट देखेंगे, डमी टेक्स्ट कैसे होता है, नॉर्मल टेक्स्ट आप कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसकी भी प्रैक्टिस वर्क होगी और इसकी भी असाइनमेंट एज इट इज आपको करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट डे थ्री में हम देखेंगे डे थ्री हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग लोगो। पहले हमने देखा सिंपल लोगो शेप्स के साथ, ये भी हम शेप्स के साथ बनाएंगे बट हम ओवरलैपिंग लोगो करेंगे। कुछ डिफरेंट टाइप का वर्क इसके अंदर इंशाल्लाह करेंगे जिसमें हमारा लोगो जो है उसकी मार्केट में डिमांड कुछ इंक्रीज होगी पहले से ज्यादा, ठीक है। शेप बिल्डर टूल देखेंगे, दैट इज आवर मेजर टूल, ठीक है। शेप बिल्डर टूल जो है अनदर मेजर टूल, पेन टूल की तरह ही। शेप्स बनाएंगे, हम लोगो डिजाइन करेंगे, लोगो की प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे इस लेक्चर में। शेप बिल्डर टूल की अगेन एंड अगेन हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये फर्स्ट थ्री सेशंस आपके यहाँ तक एंड होंगे जिसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक चीजों को टच करने वाले हैं और इन लेक्चर्स के थ्रू आपकी ग्रिप बनेगी, ठीक है। हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, दैट इज द मेन थिंग इन दिस लेक्चर, ठीक है। अब लोगोस तो बहुत सारे लोग बना लेंगे, ठीक है। लोगोस कोई भी टूल की प्रैक्टिस करें, लोगो तो डिजाइन कर सकता है बट मेन चीज क्या है, हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, के इस तरीके से प्रेजेंट करना कि आपके क्लाइंट को आपकी चीज पसंद आ जाए, आपका डिजाइन पसंद आ जाए और वो आपसे ही काम करवाना पसंद करे, ठीक है। मेन चीज तो हमारी यही है ना कि हमारे क्लाइंट को चीजें पसंद आनी चाहिए। तो बेसिकली हमारा मेन फोकस इसी चीज के ऊपर होगा कि हाउ टू प्रेजेंट और लोगो, ठीक है। अब देखिए मार्केट में एक पर्सन लोगो डिजाइन करवाने के लिए आता है, वो आकर ऐसे तो नहीं कहेगा कि मेरा लोगो जो है वो डिजाइन कर दे जल्दी से और डिजाइन करवा के ले जाएगा। नो, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। वो मार्केट में आएगा, आकर कहेगा कि लोगो मेरा बनने के बाद कैसा दिखेगा, मुझे शो करवाएं। आप कुछ सैंपल्स उसे शो करवाएंगे, अगर उसे प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी देन वो आपको ऑर्डर देगा, अदरवाइज वो आपको कभी भी ऑर्डर नहीं देगा अगर आपकी प्रेजेंटेशन ही उसे अच्छी ना लगे, ठीक है। तो हमारा मेजर फोकस होगा प्रेजेंटेशन के ऊपर कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए जो कि आपके क्लाइंट को पसंद आनी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारा ये कुछ एडवांस सेशन होगा इस लेक्चर के बाद। अगर इस लेक्चर में आप अपनी ग्रिप बना लेते हैं और इसकी प्रॉपर आप प्रैक्टिस करते हैं, इस लेक्चर के बाद आप इंशाल्लाह अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। हाउ टू मेक ब्रोशर, फ्लायर, थंबनेल्स, विजिटिंग कार्ड, ये एक अलग फील्ड है अब, ठीक है। ब्रोशर कैसे बना सकते हैं, फ्लायर, ये मार्केटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। आप किसी भी क्लाइंट का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, कोई भी अकाउंट है, लिंक्डइन प्रोफाइल, कोई भी अकाउंट है, आप उसका अकाउंट जो है वो हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग, बाय मेकिंग पोस्ट, ठीक है। डिफरेंट टाइप की पोस्ट आप डिजाइन करेंगे, वहां पर अपलोड करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हाई रेजोल्यूशन पिक्चर जो है वो आपके इन वेबसाइट से ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको ये आइकन्स नजर आ रहे होंगे, ये आइकन्स जो हैं वो हम किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से लेकर आएंगे बाय यूजिंग गूगल, ठीक है। ये आइकन्स हम लेकर आएंगे, इन्हें हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स लेकर आएंगे। अब एक डिजाइन जो है, एक पोस्ट जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है, ठीक है। टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी एंड इलस्ट्रेशन, तीन चीजों से मिलकर एक पोस्ट जो है वो बेसिक तीन चीजें हैं, ये इनसे मिलकर एक चीज डिजाइन की जाती है। तो हम इसके अंदर पिक्चर्स भी लेकर आएंगे, इलस्ट्रेशन हम इसके अंदर, ये हमारी इलस्ट्रेशन होगी, इलस्ट्रेशन भी हम इसके अंदर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो है हम इसके अंदर लेकर आएंगे और एक पोस्ट को हम डिजाइन करेंगे। अब
ऐसे नहीं हो सकता कि आप तमाम चीजें अपने माइंड से यूज करते हुए चीजें बनाएंगे तभी आपकी चीजें बनेगी, अदरवाइज आपको ऊपर कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। नो बेटे, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। आपके लिए मैं आपको गाइड करूंगी वेबसाइट्स फॉर आइडिया जनरेट। ठीक है, आप आइडियाज जनरेट करेंगे डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज करते हुए। वेबसाइट से आप आइडियाज को जनरेट करेंगे, देन आप कोई भी चीज जो है वो डिजाइन करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं होगा प्रॉपर कि आपने तमाम चीजें जो है वो क्रिएटिविटी करनी है तो अपने माइंड से आपने करनी है। आप वेबसाइट्स को यूज करते हुए भी अपनी क्रिएटिविटी को शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो इनशाला हम इस लेक्चर के अंदर वेबसाइट्स को भी डिस्कस करेंगे कि आप वेबसाइट से आइडियाज जनरेट करके अपना डिजाइन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्लिपिंग मास्क इस लेक्चर का हमारा मेजर टूल होगा, वो हम यूज करेंगे इनशाला। 2 फ्लायर्स के ऊपर हम वर्क करेंगे। टेक्स्ट को भी देखेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो किस तरीके से हमने किया हुआ है। ओके, तो शेप बिल्डर टूल हमारा मेजर टूल है, एज वी ऑल नो। असाइनमेंट होगी, इसमें मैं आपको कुछ डिफरेंट असाइनमेंट दूंगी, आपकी मर्जी की असाइनमेंट्स, ये मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी। प्रैक्टिस वर्क होगा प्रॉपर इसके ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा है हाउ टू मेक इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन बेसिकली हम पेन टूल से बना सकते हैं, शेप से भी बना सकते हैं। मेजर आप पेन टूल से बना सकते हैं। इस लेक्चर का जो मेन पर्पस होगा वो ये होगा, हम बहुत मजे का इसके अंदर इलस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे, वो डिफरेंट टाइप का कलरफुल सा। मेन पर्पस इस लेक्चर का होगा कलर थ्योरी को समझना, कलर्स को कैसे हम कर सकते हैं, कलर इमोशंस को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी कम्प्लीमेंट्री कलर्स को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ये कलर्स हम गूगल से बाय यूजिंग कोड किन वेबसाइट से हम ले सकते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, कलर्स को कंपेयर करेंगे, कौन से कलर किसके साथ बेस्ट लुक देता है। ठीक है, मैचिंग कलर्स कौन सी होती हैं, हाउ टू चूज कलर फ्रॉम वेबसाइट बाय यूजिंग कोड। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। असाइनमेंट होगी प्रॉपर, इसकी प्रैक्टिस होगी, वो हम इंशाल्लाह इसके अंदर कवर करेंगे। ले हमारे एडवांस सेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारे बेसिक लेवल्स एंड हो चुका है, इसके बाद अब हमारा एडवांस सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। एडवांस सेशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3D लोगो डिजाइन करेंगे। वेरी फर्स्ट सेशन में हम 3D लोगो डिजाइन करेंगे। मार्केट में अब इसकी डिमांड जो है और इसके चार्जेस जो हैं वो दोनों इंक्रीज हो चुके हैं। 3D लोगो के पहले सिंपल लोगो था, देन ओवरलैपिंग लोगो आया, देन हमने 3D लोगो अब हम कर रहे हैं डिजाइन। ठीक है, इसकी मार्केट में डिमांड जो होगी वो उसी तरह से इंक्रीज होगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे किस तरीके से आप अपने माइंड में एक डिजाइन सोच रहे हैं, फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग वेबसाइट, डिफरेंट वेबसाइट से आइडियाज जनरेट करते हुए आपके माइंड में एक लोगो डिजाइन हो रहा है। ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, फौरन से लाकर लैपटॉप पे नहीं लेकर आएंगे, बल्कि उसे एक रजिस्टर पर, एक नोट्स पर उसे ड्रॉ करेंगे रफली। ठीक है, उसमें कलर्स देखेंगे, जो चीज ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करेंगे उसके अंदर। देन आप उसको पिक्चर लेकर आप अपने सॉफ्टवेयर पर आएंगे, देन आप उसे डिजाइन करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर वे होते हैं। इंशाल्लाह हम लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम चीजों के साथ प्ले कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं लोगों की, कॉपीराइट का कोई इश्यू आता है वो कैसे सॉर्ट आउट करना है। इसके अंदर टाइपोग्राफी देखेंगे हम, टेक्स्ट के साथ कैसे आप प्ले कर सकते हैं। लाइक फेस बना होता है टेक्स्ट के साथ, कार्स बनी होती है टेक्स्ट के साथ, वो टेक्स्ट के साथ आप किस तरीके से कर सकते हैं। देन हम देखेंगे हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, हमारी मेन चीज जो है इसके अंदर, मेन पर्पस ये हमारा आया है, हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो। और ये हम देखेंगे, प्रॉपर असाइनमेंट इसकी मैं आपको दूंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू मेक अमेजोन प्रोडक्ट डिजाइन। अमेजोन का प्रोडक्ट डिजाइन आप कैसे बनाएंगे। प्रोडक्ट डिजाइन अब क्या हो सकते हैं, कोई भी परफ्यूम हो सकता है। अब परफ्यूम बॉटल जो है वो आप कैसे लेकर आएंगे, बॉटल को खुद डिजाइन करेंगे। ठीक है, देन आप उसका बॉक्स डिजाइन करेंगे, बॉटल डिजाइन करेंगे, उसके ऊपर लोगो, लेबल, हर चीज आप अपनी ऐड करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, बेसिकली हम एक प्रॉपर एड जो होगा वो हम इसके ऊपर बनाएंगे। अमेजोन के लिए हम रेडी करेंगे कि एक पूरा आप डिजाइन जो है वो किस तरीके से अपना प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से आप अपना एड रन कर सकते हैं, अपना एड किस तरीके से बना सकते हैं। तो प्रॉपर हम देखेंगे कि बॉटल कैसे बनती है, बॉटल के बाद उसके ऊपर लेबल कैसे बनेगा, लोगो हम एक डिफरेंट टाइप का लोगो उसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, इस तरह आपकी लोगो की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी बॉटल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, प्रॉपर हम एक ऐड बनाएंगे इसके ऊपर। 3D बॉक्स डिजाइन, हम 3D बॉक्स, उसका जो बॉक्स होता है वो भी हम उसका बनाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह एंड ऑल दीज थिंग वो हम तमाम लेक्चर में देखेंगे। ओके, हाउ टू मेक पोस्टर बुक कवर ऑन फोटोशॉप। पोस्टर
बुक कवर्स ये कैसे हम बनाएंगे, ये हम इंशाल्लाह अपने अनदर सॉफ्टवेयर जो हमारा फोटोशॉप होगा वहां पर करेंगे। फोटोशॉप बेसिकली बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है एडिटिंग के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ओवरऑल वर्ल्ड में जाना जाता है ये। ठीक है, तमाम एडिटिंग जो होती है वो फोटोशॉप पर ही होती है। ओके, तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्क करेंगे। करेक्टर विजुअलाइजेशन, क्रॉपिंग होगी प्रॉपर, जैसे हमने मूवीज के ट्रेलर्स देखे हैं ना, ट्रेलर्स कैसे आते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उनके पोस्टर्स, वो तमाम चीजें जो हैं वो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे, टाइपोग्राफी होगी, पोस्टर प्रॉपर हम इसके अंदर डिजाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे amazon प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन। अब हमने डिस्प्ले इसको करना है। ठीक है, प्रोडक्ट हम एक रेडीमेड प्रोडक्ट लेंगे बाय यूजिंग वेबसाइट, एक डिफरेंट वेबसाइट होगी जिस जहां से हम प्रोडक्ट लेंगे और उसका लेबल जो होगा वो हम खुद बनाएंगे, लेबल हम अपना लगाएंगे, प्रोडक्ट हम वहां से रेडीमेड लेकर आएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट अपना लेबल, अपना लोगो, अपनी डिस्क्रिप्शन, तमाम चीजें हम अपनी ऐड करेंगे उसके ऊपर, और वो हम प्रॉपर वर्क जो है वो इसके अंदर करेंगे। ठीक है, बेसिकली इस वर्क को हम मॉकअप भी कह सकते हैं। ठीक है, 3D मॉडलिंग में भी ये वर्क आता है, ये एडवांस लेवल पर जो हमारे वर्क है वो उसमें ये आता है। ठीक है, लेबल डिजाइनिंग हम इसके अंदर करेंगे। हाउ टू मेक कंप्लीट एड, प्रॉपर एड हम कैसे डिस्प्ले करेंगे, ये हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में देखेंगे। आफ्टर दिस लेक्चर आपको इंशाल्लाह कप डिजाइनिंग, बॉटल ग्लास डिजाइनिंग, ये तमाम जो 3D डिजाइनिंग है, प्लेट डिजाइनिंग, ये तमाम चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, इन लेक्चर्स के बाद। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट और फोटोशॉप। सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो आप किस तरीके से बना सकते हैं। क्विकली पोस्ट आपने रेडी करनी है। ठीक है, हाई लेवल की एडिटिंग इसके अंदर इंक्लूड होगी। आप मीम्स बने हुए देखते हैं, डिफरेंट टाइप की फोटो एडिटिंग देखते हैं कि एक पर्सन कहीं से कहीं आपने ऐड कर दिया। ठीक है, मैनिपुलेशंस कर दी, मैनिपुलेशंस देखेंगे क्या होती है, बहुत मजे का वर्क और बहुत एक्सपेंसिव वर्क होता है। पिक्चर्स बहुत एक्सपेंसिव इसकी सेल आउट होती है जो आप एडिट करती हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे मैनिपुलेशंस कैसे होती हैं इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह। और प्रॉपर हम करैक्टर के साथ प्ले करेंगे, डिफरेंट चीजें जो होंगी उनको, डिफरेंट पिक्चर्स को मिलाकर एक पिक्चर हम बनाएंगे। ये हम बेसिकली इसके अंदर चीज करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू मेक इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक। इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक जो है वो बेसिकली हम किसी भी क्लाइंट का इंस्टाग्राम कैसे हैंडल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने डिफरेंट पोस्ट को यूज करना है। ठीक है, एक ही डिजाइन बनाना है लेकिन उसको डिफरेंट पोस्ट के ऊपर हमने डिस्प्ले करवाना है। तो कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर कि आप किसी भी क्लाइंट का प्रॉपर इंस्टाग्राम हैंडल करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट कीज हैं जिन्हें हम यूज करेंगे और क्लाइंट का सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो हैंडल करेंगे। ठीक है, इसके ड्यूरेशन में बेटे आपकी कैनवा की क्लासेस भी होंगी। कैनवा की क्लासेस इंशाल्लाह हम उसके ऊपर प्रोफेशनल वर्क करेंगे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको लैपटॉप के ऊपर आना पड़ेगा। जब आप प्रोफेशनल मूव करेंगे, किसी क्लाइंट का वर्क फॉर एग्जांपल आप करते हैं, देन आपको मूव करना पड़ेगा। बट अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं आप कैनवा पर कर सकते हैं। पोस्ट डिजाइनिंग लाइक ये जो हमारी इंस्टाग्राम हैंडलिंग हमने किसी का भी करना है क्लाइंट का, तो वो आप इजीली जो है वो कैनवा के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह प्रोफेशनल देखेंगे, हमारे 2 लेक्चर्स होंगे कैनवा के ऊपर और देखेंगे कैनवा किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन में लाइव क्वेश्चंस होंगे, लाइव आंसर होंगे। इसके ड्यूरेशन में आपकी असाइनमेंट्स भी डिस्प्ले होंगी स्क्रीन पर। आपकी असाइनमेंट डिस्प्ले होंगी कि स्टूडेंट ने कैसी असाइनमेंट बनाई है, क्या मिस्टेक है उसके अंदर, ये तमाम चीजें जो होंगी वो देखी जाएंगी। आपके क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर इंस्टॉल करने की स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करती हूँ। रैम आपकी 8 GB होनी चाहिए, मिनिमम आपकी 4 GB होनी चाहिए। अगर आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं वो भी अच्छी बात है, आप इंक्रीज कर लें, मिनिमम लेकिन आपकी 4 GB होनी चाहिए। ठीक है, विंडो 10 से अपर वर्जन आपका होगा, गुड फॉर यू। ठीक है, 64 बिट्स आपका प्रोसेसर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका 64 होना चाहिए आपका प्रोसेसर। ये बेसिक चीजें हैं जो लाजमी होना जरूरी है। इसके अलावा आपका कोई भी डिफरेंट आपकी स्पेसिफिकेशन है वो आप यूज कर सकते हैं। तो बेटे हम एक लोगो डिजाइन करेंगे यहाँ पर सिंपल सा, और देखेंगे कि एक लोगो डिजाइन जो होता है वो किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं अपने लेक्चर के अंदर, और किस तरीके से हम उसे जो है वो फिर सेल आउट किस तरीके से होता है, कितनी प्राइस में वो सेल किया जाता है। ठीक है, ओके।
तो हम यहाँ पर एक बेसिक सा लोगो डिजाइन करेंगे। चीजें समझ में आ रही हैं बेटे? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट, ठीक है? अभी क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करवाए मैंने, किसी भी स्टूडेंट को मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करवाया। जब मैं आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाऊंगी, मैं आपको ये तमाम लोगो जो कैसे हमने डिजाइन किए हैं ये मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है? इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैडम ने किस तरीके से लोगो डिजाइन जो है वो कर दिया, हमें समझ ही नहीं आई और बताया ही नहीं है कुछ भी। तो ये सिर्फ आपकी एक एक्टिविटी है, जस्ट ये शो करवाने के लिए आप एक जो है वो सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं। ये हमारा अडोब इलस्ट्रेटर हमारा सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमने कुछ शेप्स यहाँ पर ड्रॉ कर ली हैं, ठीक है? अब इन्हीं को शेप्स को हमने फर्दर मूव किया है और इन्हीं की मदद से हमने कुछ और शेप्स भी ड्रॉ कर लिए हैं। लाइक ये देखें, 4 सर्कल्स हमने कर लिए। अब इन्हीं सर्कल्स को कॉपी करके लाते हैं। अब ये हमारा एक लोगो डिजाइन हो रहा है। लोगो डिजाइन आप एक करते हैं, ठीक है? आपको राउंड अबाउट 20 to 30 मिनट्स आपको एक लोगो डिजाइन के लगते हैं। हमारा मेजर टूल जो है वो आ चुका है, शेप बिल्डर टूल। और अब हम इसे यहाँ से कट करते हैं। ये कटिंग कैसे करते हैं, ये तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर में बताऊंगी। देन आप अपना एक लोगो जो है वो इजीली डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है? अब हम इसके अंदर ऐसे करते हैं कि मल्टी कलर्स रखते हैं, डिफरेंट कलर्स को यूज करते हुए। ये देखें, स्टेप बाय स्टेप हम अपने लेक्चर में लेकर आएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इन्हें करेंगे और फिर हम अपने क्लाइंट को शो करवाएंगे। अब हम इसके अंदर कलरिंग करते हैं। कलरिंग फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, कलर्स कैसे करते हैं, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, ऑलमोस्ट इट्स डन। ओके, चलें जल्दी से हमें चैट में आंसर करें कि कैसा लग रहा है। जल्दी जल्दी चैट में आंसर करें। सॉफ्टवेयर की होपफुली सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी होगी। फर्दर कोई भी आपका क्वेश्चन हो जल्दी से आप क्वेश्चन कर सकती हैं। और मुझे बताएं कैसा रहा आपका आज का सेशन, मजा आया सेशन में? नेक्स्ट सेशन हमारे इससे भी ज्यादा मजे के होंगे जब हम प्रैक्टिकली मूव करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा प्रैक्टिकली सेशन होगा। चीजों को प्रैक्टिकल लेकर चलेंगे और बेसिक शेप्स के साथ हम प्ले करेंगे। दैट इज गुड, एक्सीलेंट। लोगो कैसा लग रहा है? ऑल राइट, एक्सीलेंट। ओके, क्रोम की तरह लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। बेटे अडोब इलस्ट्रेटर पर हम वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा हम अडोब फोटोशॉप भी यूज करेंगे, कैनवा भी यूज करेंगे फॉर मोबाइल यूजर्स, ठीक है? जो स्टूडेंट्स मोबाइल पर हैं उनके लिए कैनवा होगा, ठीक है? और बाकी जो लैपटॉप और पीसी पर होंगे उनके लिए अडोब इलस्ट्रेटर एंड अडोब फोटोशॉप, ये दो सॉफ्टवेयर्स होंगे। अपॉर्चुनिटीज के बारे में बेटे मैंने आपको ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं हम स्टार्ट में, ठीक है? आप वहां पर अब रिकॉर्डिंग देखें, ठीक है? रिकॉर्डिंग में आपको जी मैडम, तमाम इज इट चीजें मिल ओवर? जाएंगी। जी सर।